हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी परीक्षा में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बरकरार रहे और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? आपके ऑप्शन है CH3COOH, H2CO3, COOH, H2O2 प्लस CO2। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है तो CO2 प्लस जल में H2 घुलेगा दोस्तों, H2O घुलकर क्या बनाएगा दोस्तों? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएगा दोस्तों? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। CH3COOH की बात करें दोस्तों तो ये एसिटिक अम्ल। कौन सा है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 2 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? थर्मोकोल किससे बनाया जाता है दोस्तों? आपके ऑप्शन है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पर्सपेक्स या टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीस्टाइरीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉलीस्टाइरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 3 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? WBC को सत्य कोशिका या ट्रू सेल क्यों कहते हैं? आपके ऑप्शन है केंद्रक की उपस्थिति के कारण, भक्षक होने के कारण, बहुरूपता के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक की उपस्थिति होने के कारण। WBC की बात करें दोस्तों तो इसके गुण की बात करें दोस्तों तो यह गोल होता है। WBC कैसा होता है दोस्तों? गोल होता है। इसमें केंद्रक होता है जो अभी भी हम लोग पढ़े, और ये आरबीसी से बड़ा होता है दोस्तों। क्या होता है? बड़ा होता है। इसका वर्क क्या है दोस्तों? हमारे शरीर में रक्षक की भांति कार्य करता है। क्या दोस्तों? रक्षक की भांति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजीव भार का 34%। कितना हो जाएगा दोस्तों? सजीव भार का 34%। आरबीसी की बात करें दोस्तों, आरबीसी की बात करें दोस्तों, रेड ब्लड सेल, एक आरबीसी एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों? तो 280 यूनिट। कितना होता है दोस्तों? 280 यूनिट। आरबीसी का काम क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इसका निर्माण की बात करें दोस्तों, आरबीसी का तो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है और इसे संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, दो प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम और 20 ओम, तो टोटल प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा? टोटल 10 प्लस 20, टोटल 30 ओम। करंट की बात करें दोस्तों तो आई बराबर क्या होता है? V अपॉन आर, वोल्टेज। तो वोल्टेज मेरा कितना दिया गया दोस्तों? 30, और प्रतिरोध हमारा कितना निकला? 30। तो आई हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों? 1। अब 10 ओम वाले की बात कर रहे हैं दोस्तों, 10 ओम प्रतिरोध वाले की बात कर रहे हैं दोस्तों, वोल्ट निकालने की, वोल्टेज। तो इसका भी बराबर क्या होता है दोस्तों? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। आई हमारा कितना है दोस्तों? 1, 1 अभी निकल के आया, और प्रतिरोध कितना है? 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 10 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 6 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? सहलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो आपके ऑप्शन है मॉर्गन और कैसल, बिडल और टेटम, वाटसन और क्रिक, बैटसन और पुनेट। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गन तथा कैसल। क्या हो जाएगा? मॉर्गन और कैसल।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों K2SO4 की बात करें तो पोटेशियम का कितना होता है दोस्तों 39, 2 अणु है तो 39 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है दोस्तों 32 प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो 16, इसके 4 अणु है तो गुना 4, 39 × 2 = 78 प्लस 32 प्लस 16 × 4 = 64। टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों 174 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा दोस्तों 174 ग्राम पर मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 8 नंबर कहता है दोस्तों पाचन तंत्र में बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की उत्तेजन का रोग कहलाता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस रोग को क्या कहलाता कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपेंडिसाइटिस। क्या हो जाएगा दोस्तों अपेंडिसाइटिस। यह उंगली की समान संरचना होती है दोस्तों जो कि बड़ी आंत के कायिकम से जुड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर क्या कहता है दोस्तों, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वच्छ वायु की बात कर रहे हैं दोस्तों तो 0.001 ppm की बात करें दोस्तों तो पार्ट्स पर मिलियन। क्या हो जाएगा दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.001 ppm। ओजोन परत की बात करें दोस्तों तो ये हमें सूर्य से निकलने वाली पैरा बैंगनी किरण से बचाती है दोस्तों। इसे किस में माप इसका माप की बात करें दोस्तों तो किस में मापा जाता है, इसका इकाई क्या है दोस्तों डॉप्सन। किस में मापा जाता है दोस्तों डॉप्सन। वायुमंडल में इसकी सांद्रता की बात करें दोस्तों तो 300 यूनिट डॉप्सन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, 10 नंबर कहता है दोस्तों मम्पस है एक रोग है दोस्तों जो किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मम्पस वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों। किससे होने वाला रोग है दोस्तों वायरस से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक में क्या है बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है 0.8 से 1, 1.8 से 2, 2.8 से 3 या 3 से 4.8। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.8 से 3। क्या हो जाएगा दोस्तों 2.8 से 3। ब्रह्मोस की बात करें दोस्तों, ब्रह्मोस की बात करें तो इसका ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा दोस्तों, तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस का मस्कोवा मस्कोवा इन्हीं दो नदियों के मिला करके इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है दोस्तों। ये भारत में कब से सेवा में है दोस्तों 2006। कब से दोस्तों 2006। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर क्या कहता है दोस्तों, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए दोस्तों टेकोमीटर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों टेकोमीटर। स्पीडोमीटर की बात करें दोस्तों तो वाहन की चाल। मिनिमोमीटर वायु की गति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेकोमीटर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों 7935 ब्रोमीन 49.7% तथा 8135 ब्रोमीन 50.3% के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे। तो बताइए दोस्तों ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ब्रोमीन परमाणु के औसत द्रव्यमान क्या कितना होता है दोस्तों 80.006। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर क्या कहता है दोस्तों, भुटिया एक नस्ल है। आपके ऑप्शन है मुर्गे की, बकरी के, भेड़ की या घोड़े की। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े की। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, घोड़े की। घोड़े की रासायनिक घोड़े की वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों, तो क्या है? इक्वस फेरस कैबलस। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इक्वस फेरस कैबलस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या होती है। तो आपके ऑप्शन है 55.4, 3.45 गुना 10 की पावर 25, 180 या 1800। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, जाता है, तो इसका आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अपोजिट होता है दोस्तों n2 बटा n1। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 17 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों एक प्रिज्म की बात करो तो मिनिमम मिनिमम 5 सतहों से घिरा रहता है दोस्तों, जिसमें 9 किनारे तथा 6 कोण 6 कोण होता है दोस्तों। यह प्रकाश की किरणों को वर्ण विक्षेपित करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान संभव मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर सभी गैसों का आयतन दोस्तों शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? शून्य हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीवीडी। डीवीडी की बात करें दोस्तों तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हिंदी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 20 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? आंकड़ा संचरण डाटा कम्युनिकेशन को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिट्स प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिट्स प्रति सेकंड। दोस्तों एक बाइट की बात करें दोस्तों, एक बाइट कितने बिट्स होते हैं दोस्तों? इसमें 8 बिट्स। कितने बिट्स होते हैं दोस्तों? 8 बिट्स। 1 किलोबाइट की बात करें दोस्तों, 1 किलोबाइट की, तो उसमें 1024 बाइट होते हैं दोस्तों। क्या हो जाता है? 1024 बाइट। इसी तरह से 1 MB में 1024 KB होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? आमतौर पर वर्णधाता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। यह एक आनुवंशिक बीमारी है दोस्तों। इसमें कौन कौन से रंग में प्रॉब्लम होती है दोस्तों? तो लाल तथा हरा रंग की दृष्टि को प्रभावित होती है दोस्तों इसमें। दोस्तों वर्णधाता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वप्रथम होर्नार ने पता लगाया था दोस्तों। इसको दोस्तों डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखते हैं हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? विद्युत कार्य विद्युत कार्य या ऊर्जा ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों
विभवांतर गुना आवेश। क्या होता है दोस्तों? विभवांतर गुना आवेश। तो विभवांतर कितना दिया दोस्तों? 10 वोल्ट। और आवेश की बात करें दोस्तों, आवेश की बात करें तो दिया है 2 कूलम। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 गुना 2 20 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 20 जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 जूल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? इसरो, अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में आए। बताइए दोस्तों इसका स्थापना कब कब हुआ था? तो इसरो की बात करें दोस्तों तो 1969। अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग की बात करें तो 1972। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1969, 1972 एवं 1972। इसरो की बात करें दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ दोस्तों? बंगलुरु। अंतरिक्ष आयोग की बात करें दोस्तों तो अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसे चुनना है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी थर्मोसेटिंग, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग, पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीवीसी थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग की बात करें दोस्तों तो ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करके क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करके केवल एक बार ढाला जा सकता है, दोबारा नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है डायनामाइट, पिपरिक अम्ल, साइक्लोनाइट या टेट्रासाइक्लिन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेट्रासाइक्लिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेट्रासाइक्लिन। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। बताइए आप लोग को कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।